नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो नॉर्मली आप इंटरव्यू बोलते हैं कि इंटरव्यू आ गया SSB डिफेंस फोर्सेस में इंटरव्यू के लिए जाना। उसी का एक पार्ट साइकोलॉजी में भी वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कि ये 8th क्लास है, आज 8वीं क्लास है। इसके में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं वर्ड लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 7 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि फर्स्ट 6 क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 वर्ड लेके आया हूँ, जिसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी और मिक्स वर्ड भी है। आज के इस वीडियो में अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 वर्ड में लेके आया हूँ। होप यू विल एंजॉय दिस एंड यू विल गेट लर्न समथिंग न्यू। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फर्स्ट जो वेट रहने वाला वो है गिव आते स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट होते हैं उनके दिमाग में कुछ वर्ड नहीं आ पाता है यदि उन्होंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की हुई। अदरवाइज वो जो बुक से रटा है गिव एंड टेक, वो मोरल वैल्यूज़ वहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि वैसे ठीक है, एथिकली ठीक है, लेकिन उसका कोई वेटेज नहीं है। क्यों नहीं वेटेज? क्योंकि आप बुक से जो रटी रटाई चीज़ें वही वहाँ पे लिख रहे हैं, वो बाकी एस्पिरेंट भी लिख रहे होंगे। आपको इसमें सक्सेस के लिए क्या होगा, अपने खुद के वेट बनाने होंगे। मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी उनकी खुद की बुक्स होती हैं, वही हर एस्पिरेंट को वही रटवाए जाते हैं, उनकी बुक से ही बताए जाते हैं। ठीक, सो गिव के ऊपर आप क्या बता सकते हैं? डाइविंग गिव्स एडवेंचर एक्सपीरियंस। मीन्स जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जो PM है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कहाँ गए थे? अभी न्यूज़ में भी काफ़ी चला था, मालदीव से वो कहाँ गए थे? लक्षद्वीप। मीन्स डाइविंग के लिए गए थे। आप स्कूबा डाइविंग भी लिख सकते हैं, ओनली डाइविंग भी लिख सकते हैं। यदि सेंटेंस को छोटा रखना तो ओनली डाइविंग गिव्स एडवेंचर एक्सपीरियंस। डाइविंग क्या होता है? जो पानी में डुबकी लगाते हैं गोताखोर। उसके बाद आप दूसरा क्या बना सकते हैं? एडवेंचर्स के ऊपर यदि आपको बनाना है तो स्काई डाइविंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्काई डाइविंग करते हैं, जो पैराट्रूपर्स होते हैं वो स्काई डाइविंग जो करते हैं, यहाँ पे स्काई डाइविंग भी आप ऐड कर सकते हैं। या तो आप माउंटेनियरिंग गिव्स एडवेंचर एक्सपीरियंस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मीन्स ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आप गिव के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या वर्ड सोचा, उसको हम सुधार सकते हैं। हॉलीडे हेल्प्स टू कीप माइंड रिलैक्स्ड। हॉलीडे क्या है? हमारे माइंड को क्या करता है? रिलैक्स करता है। क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। जैसे कि एक शॉर्ट ब्रेक री एनर्जाइजेज बॉडी। हम एंटायर वीक काम करते हैं, तो हॉलीडे वाले दिन अपने माइंड को एंड बॉडी को रिलैक्स मिलता है। ठीक, जिससे क्या होगा कि वो री एनर्जाइज हो जाएंगे, मीन्स फर्दर टास्क के लिए रेडी हो जाएंगे। ये एक क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको जस्ट छोटा सा ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग ब्रेक चाहिए। हॉलीडे अलाउज टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। हॉलीडे क्या है? हमारे को हम फुल वीक बिजी रहते हैं, लेकिन हॉलीडे को आपके जो कोई स्पेशल फ्रेंड होगा, आपको उससे मिलने का टाइम मिलेगा। यदि वो फ्रेंड भी चाहता है आपसे मिलना, तब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इच्छा है मिलने की और फ्रेंड चाह नहीं रहा, मीन्स वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। मीन्स फिर वो आपका लॉयल फ्रेंड नहीं है। यदि आपके फ्रेंड के अंदर भी इच्छा होगी तो डेफिनेटली वो भी आपसे मिलना चाहेंगे। सो हॉलीडे आपको मिला सकता है। ठीक, हाइट। कंकरिंग हाइट्स ब्रिंग्स एक्साइटमेंट। ये हाइट आप डिफरेंट एस्पेक्ट में सोच सकते हैं। कैसे? आपने कोई सक्सेस अचीव कर लिया, मीन्स आप उस लेवल पे पहुंच गए, उस हाइट पे पहुंच गए, वो आपके अंदर एक्साइटमेंट दिलाएगा। या तो आप एयरप्लेन में बैठे हैं, ज़्यादा हाइट में गए, वो आपने ज़्यादा हाइट अचीव कर ली, वो भी आपके अंदर एक्साइटमेंट दिला सकता है। या तो आप किसी माउंटेनियर हैं, आप वहाँ पे गए, वो भी आपको एक्साइटमेंट दिला सकता है। बेसिकली मैंने बनाया था ये सक्सेस के ऊपर। यदि आपने एक अच्छे लेवल पे सक्सेस अचीव कर लिया है तो वो आपके अंदर एक्साइटमेंट दिलाएगा। होम, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। बेसिक है, बिल्कुल बहुत ही जो नेचुरल सेंटेंस है। आपको इसमें यदि सक्सेस लेना है
रियल में एसएसबी को क्रैक करना है तो आपको चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो वेट हो, चाहे जीटी हो, एसआरटी कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिकल सोचना है। आपको ज़्यादा हाई फाई वर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो रियल लाइफ में यूज़ होते हैं उन्हीं को आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ठीक। हैप्पी फैमिली फॉर्म्ड होम, यदि कोई हैप्पी फैमिली है, देखो एक होम होता है और एक हाउस होता है, एक होता है होम और एक होता है हाउस। ठीक। हाउस तो आप कहीं पे भी रहने लगे वो हाउस हो गया। ठीक। लेकिन होम, हाउस को होम नहीं बोलते नॉर्मली, जो एक सेंस है हम ऐसे यूज कर लेते हैं हाउस और होम को, लेकिन होम क्या होता है, जहाँ पे एक फैमिली हैप्पीली रह रहा हो, जहाँ पे एक फैमिली हैप्पीली रह रहा हो, जैसे आप रह रहे हैं, आप अपने घर में हैप्पीली रह रहे हैं, आप अपने घर में हैप्पीली रह रहे हैं, मीन्स यू फॉर्म्ड अ होम, हैप्पी फैमिली फॉर्म्ड होम, आपने एक होम को फॉर्म किया हुआ है, न कि हाउस को। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है गैप, एडजस्टमेंट फील्स जनरेशन गैप, एडजस्टमेंट फील्स जनरेशन गैप। देखो एंशिएंट इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, जो पुराना इंडिया था, पुराना समय था, और जो अब मॉडर्न, ठीक है, जो नवीन, प्राचीनतम और नवीनतम, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, पहले जो वो पढ़ाई नहीं थी, आजकल जो एक्स्ट्रा पढ़ाई आ गई, तो एडजस्टमेंट करना होगा दोनों को, पहले वालों को भी और आज वालों को भी, दोनों एडजस्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं, जनरेशन के गैप को फिल कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हेट, नेक्स्ट वर्ड है हेट, लव रिमूव्स हेटर्ड। देखो एग्जामिनर ने आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी फाइंड आउट करने के लिए वर्ड हेट दे दिया, लेकिन आप इतना पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव कभी सोचते ही नहीं हैं, तो हेट में भी आपको लव वहाँ पे दिखाई देगा। यदि कोई आपसे हेट कर रहा होगा, घृणा कर रहा होगा, आपको नहीं पसंद करता होगा, लेकिन आप उसमें भी उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें भी आप उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर ऑलवेज यूज टू लव नॉट हेट, यू आर ऑलवेज यूज टू लव नॉट हेट, मीन्स आपका माइंड जो है, अप्रोच है, वो ऑलवेज पॉजिटिव बीइंग है, आपकी माइंड जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव इतना है कि आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक। लव रिमूव्स हेटर्ड, लव बाइंड्स द पीपल, अगेन फिर आप इसके ऊपर बना सकते हैं, लव बाइंड द पीपल, लव आ गया तो लव बाइंड द पीपल, लव रिमूव्स हेटर्ड। ठीक है। ब्रदरहुड इज एनिमिटी, मीन्स वो भी इनडायरेक्टली क्या है, लव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। और बना सकते हैं क्या, लव के ऊपर क्या बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। ठीक है। लव, यदि कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप है उसको भी आप लव में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। हार्मफुल, हार्मफुल, पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है। पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हार्मफुल आ गया, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है कि पोल्यूशन, क्योंकि इन प्रेजेंट सिनेरियो पोल्यूशन इज अ मोस्ट एडवर्स कंडीशन इन इंडिया। पोल्यूशन एक सबसे बहुत ही भयानक जो कंडीशन बनती जा रही है इन इंडिया में। ठीक। सॉरी सॉरी हंगर, स्टूडेंट्स आर हंग्री फॉर जॉब, इन प्रेजेंट सिनेरियो unemployment is a big issue, unemployment is a big issue, that's why you can make a sentence, students are hungry for job, या तो education overcomes hunger, education overcomes hunger। ठीक। helmet, helmet, helmet ensures safety, helmet ensures safety, wearing of helmets avoids road accident, wearing of helmets अवॉइड्स रोड एक्सीडेंट। और ये हेलमेट इंश्योर सेफ्टी नॉट रोड सेफ्टी, कहीं पे भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी किसी भी काम करते समय आप जो भी टेक्निकल काम करें वहाँ पे हेलमेट आपको मस्ट नेसेसरी हो जाता है वेयर करना। ठीक। इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल, हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। एग्जामिनर ने क्या किया, आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आप इतने पॉजिटिव हैं कि आप अपने अंदर नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करते नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। सो आज से ही आप पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर दें सोचना। ठीक। हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव पॉसिबल, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। सो हार्ड वर्क मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। अंडरस्टूड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट। यदि आपको ऐसे ही सेशन और भी चाहिए
तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपकी कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन एनी वेट, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।